लोकसभा चुनाव नज़दीक है और लोकसभा चुनाव से पहले अगर हम बात करेंगे कल्पना सोरेन की, तो कल्पना सोरेन भी अब मुख्य राजनीति पर उतर आ चुकी हैं और उनकी शुरुआत जो है वो गिरिडीह से हुई है और गिरिडीह में उन्होंने जनता को काफ़ी संबोधित भी किया, काफ़ी नम आंखों से उन्होंने संबोधित किया था। आज हम राजधानी रांची की जनता से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर कल्पना सोरेन को लेकर के वो क्या सोचते हैं, क्या उनकी राजनीति लोकसभा चुनाव में हम लोगों को देखने को मिलेगी, क्या वो लोकसभा चुनाव में उनका क्या कुछ अहम रोल हो सकता है। कल्पना सोरेन अब राजनीति में आ चुकी हैं और हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद वो एक बड़े पैमाने पर सामने आई है। कैसे देखते हैं आप इसे? देखिए, सबसे पहले तो मैं उनका स्वागत करता हूँ कि वो एक महिला है और दूसरी चीज़ है कि वो एक आंदोलनकारी परिवार की बहू भी रही है, उनके पिता खुद आर्मी में रहे हुए हैं। तो ये सब देखते हुए उनको मुझे ये नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा राजनीति में जो है ना बहुत कठिनाई होगा, क्या कि वो एक परिवार से, इसी परिवार से बिलोंग करती है, तो वो अपना जगह बना लेगी। और दूसरा चीज़ है कि जनता उसे समर्थन भी देगी। जनता का प्यार कितना मिल सकता है उन्हें इस बार के चुनाव में? पूरा मिलेगा क्योंकि उसके साथ एक तरह से देखा जाए तो अन्याय हुआ है। वो जनता के साथ साथ अपने पति का जो संघर्ष है, उसके पति जो संघर्ष किया है, उसके सपनों को पूरा करने के लिए वो आई हुई है। तो हम लोग भी उसके साथ देंगे और जनता से भी गुजारिश करेंगे कि उनका साथ दे। आपसे जानना चाहेंगे, आप कल्पना सोरेन को कैसे देखते हैं? क्या जनता का कितना प्यार उन्हें मिल सकता है? मैडम को वो जनता का प्यार बखूबी बहुत अच्छे से मिलेगा और उनको पहचान की ज़रूरत नहीं है। वो खुद अभी भाईजान बतलाएं कि आर्मी की बेटी है और जो है कि उनको पहचान की ज़रूरत नहीं, लेकिन बहुत अच्छा प्यार मिलेगा उनको जनता से। उनको पहचान बनाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन पहचान पूरा बना हुआ है। उन्होंने जिक्र किया कि उनके साथ अन्याय हुआ है। आप क्या लग रहा है, क्या अन्याय उनके साथ हुआ है? अन्याय बिल्कुल हुआ है। किसी के पति को बेवजह जेल में डाल देना, ये कहाँ का न्याय है? बेवजह डाला गया है, कोई सबूत अभी तक नहीं मिला सर के खिलाफ। मेरे मुख्यमंत्री के खिलाफ आज तक कोई सबूत नहीं मिला। ज़बरदस्ती जो है केंद्र सरकार उनको जो है जेल में रखे हुए हैं। ये गलत कर रहे हैं वो, और उनके लिए आंदोलन चल रहा है। इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द रिहा होके आएंगे वो। आपसे जानना चाहेंगे, आप कैसे देखते हैं हेमंत सोरेन का जेल जाना और इस बार लोकसभा चुनाव में कल्पना सोरेन का राजनीति में उतरना? बात ऐसा है कि हमारे सीधे साधे मुख्यमंत्री, जो कि विधानसभा में भी कहा गया कि हमारे इस ज़मीन से कोई ताल्लुकात नहीं है, दूर दूर तक नहीं है। अगर वैसा है तो हम राजनीति छोड़ देंगे या ये शहर छोड़ देंगे। लेकिन सीधा साधा झारखंड के मुख्यमंत्री को फंसाया गया है और उसके साथ जाति किया गया है, ठीक है। और कल्पना सोरेन को किसी का मोहताज नहीं है, वो हेमंत सोरेन के नाम से ही फेमस है। हेमंत सोरेन का नाम ही काफ़ी है उनके लिए, है ना। कल गिरिडीह में वो काफ़ी ज़्यादा रोती हुई भी नजर आई थी, नम आंखों से उन्होंने अपनी बातों को रखा है। जी हाँ, ठीक है, उनका राजनीतिक शुरुआत कल गिरिडीह से ही हुआ है। कहीं ना कहीं तो भावुक होगी ही कि उस मंच में उनका पति नहीं है, जहाँ पे हर मंच पे का हीरो उनका पति हुआ करते थे। वो चीज़ तो आप भी समझ सकते हैं, आपकी भी एक महिला है। देखिए, हम और भी रांची की जनता से बातचीत करने की कोशिश करेंगे, आखिर कल्पना सोरेन की राजनीति को वो कैसे देखते हैं, उनका राजनीतिक एंट्री जो है वो जनता कितना उन्हें प्यार करेगी, वो हम लोग कोशिश करेंगे राजधानी रांची की जनता से बातचीत करने की। क्या लगता है कल्पना सोरेन की राजनीति में एंट्री कितना इफेक्ट डाल सकता है? क्योंकि झारखंड में अलग अलग मुद्दे चल रहे हैं, युवा सड़कों पर है, बेरोजगार हैं, अलग अलग चीज़ें देखने को मिल रही है। हेमंत सोरेन जेल गए, उसके बाद अब वो प्रमुख राजनीति में आई हैं। देखिए, जो भी सरकार आए यहाँ पर, झारखंड में जो भी सरकार बने, बीजेपी की हो, जेएमएम की हो, कांग्रेस की हो, जिसकी भी सरकार हो, लेकिन वो युवाओं को ध्यान रखे, शिक्षा को ध्यान रखे और राज्य को जो हमेशा ऊंचाई पर ले जाए, जो तरक्की की बात करे, गरीबों का जो सहारा बने, वैसे नेता को यहाँ पे हम लोग चुनना पसंद करेंगे। जैसे कि आज हमारी स्थिति है, आज हम लोग 6 महीने पहले ही एग्ज़ाम लिखे हैं और आज हम लोग कहाँ सड़क पर आ गए हैं, मजबूरी बस आए हैं। एक शिक्षक को ये शोभा नहीं देता है, आप पढ़ लिख कर आप धरना पे बैठे किस लिए? बस रिजल्ट के लिए कि हमारा रिजल्ट दे। जो भेदभाव किया गया जो 4 सब्जेक्ट को लेकर, वो नहीं होनी चाहिए थी। और साथ में हम लोग की ये मांग भी है कि जो भी हो, हम लोग आचार संहिता से पहले रिजल्ट दे, तभी हम मानेंगे कि हाँ, ये सरकार हमारे लिए कुछ अच्छा करके गई है। उसके बाद ही कल्पना सोरेन हो या फिर किसी पर भी कोई भी हो, जी कोई भी सरकार बने, जो जनता को सोचे वही हमारे लिए सरकार अच्छा है।
एक तरफ हम लोगों ने यहाँ पर कल्पना सोरेन को लेकर के ज़रूर हम लोग और भी लोगों से बातचीत करेंगे। आप कल्पना सोरेन अब प्रमुख राजनीति पर आ चुकी है और रो रो करके उन्होंने कहा कि मेरे पति के साथ गलत हुआ। आप लोग कैसे देखते हैं, उनकी राजनीति में एंट्री कैसी रही और आप लोगों का प्यार क्या उन्हें मिलेगा? नहीं, कल्पना जो है उनको लेकर के हम किसी तरह का टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन जहाँ तक हमको लगता है कि झारखंड में और मतलब झारखंड में सिर्फ और सिर्फ बीजेपी बस हम इतना ही। कुछ प्रमुख कारण? मोदी जी अच्छा लगता है हमको, बस यही कारण। मोदी जी अच्छा हाँ, लगता है। मेरे लिए यही कारण। मोदी जी सारे वर्क कर रहे हैं मोदी जी, क्या नहीं कर रहे हैं। राम मंदिर बनवा दिए, सब चीज़ करवा रहे हैं। अभी शिव मंदिर बनेगा, कुछ दिन के बाद कृष्ण मंदिर बनेगा। जैसे जैसे प्रगति हो रहा है आप भी देख रहे हैं, बस वही रीजन है। आप बताइए, आप किसे देखना चाहेंगे, कल्पना सोरेन को, उनकी राजनीति को कैसे देखते हैं? कल्पना सोरेन को भी नहीं चाहते, हेमंत सोरेन को भी नहीं चाहते, हम चाहते हैं बस बीजेपी। क्यों हेमंत सोरेन को क्यों नहीं और कल्पना सोरेन को क्यों नहीं? एक कुछ रीजन? बस अपना ओपिनियन है, सबका अपना अपना ओपिनियन होता है। मेरा ओपिनियन यही है कि हम इस झारखंड में ऐसे मतलब कमल को ही चाहेंगे, बीजेपी मोदी जी को ही, ताकि झारखंड का भी विकास हो। अब आप लोगों को भी पता है कि झारखंड का कितना विकास हुआ है हेमंत सोरेन के रहने पर। इसलिए मोदी आएंगे, झारखंड का विकास होगा, सबको रोजगार मिलेगा, अच्छा तो होगा ही होगा। हेमंत सोरेन के रहते कुछ भी अच्छा नहीं हुआ है। हाँ। कुछ भी नहीं, बस। देखिए, तो राजधानी रांची की जनता से हम लोगों ने बातचीत करने की कोशिश की तो मिली जुली यहाँ पर हम लोगों को बातें सुनने को मिली, जहाँ पर कल्पना सोरेन की एंट्री को लेकर के कुछ लोगों ने कहा कि यहाँ पर कल्पना सोरेन की एंट्री काफ़ी अच्छी, उनके साथ गलत हुआ है, उनके साथ हमारा समर्थन रहेगा। आप बताइए, आप किसे चाहिएगा, कल्पना सोरेन को या बीजेपी? किसको देना हम तो नहीं जानते हैं, बीजेपी को देना है कि बीजेपी। तो फिर क्या फायदा है मैडम? इससे बोल देता है मोदी सरकार की 5,000 का मुफ्त में इलाज है, बाकी हॉस्पिटल जाते हैं तो वहाँ फीस ले लेता है 1200 और फिर ब्लड टेस्ट, खून टेस्ट का उसका मांगता है 22,000 दो। तो फिर फ्री का चीज़ हुआ, बोलता ऑपरेशन होगा तब उसका फ्री होगा। बताइए ये कैसे होगा? कैंसर का दिखाने गए हम लोग, ये झारखंड हॉस्पिटल इस जगह, ये झारखंड हॉस्पिटल ना। हाँ। आप मोदी जी ने जो कहा था कि आप लोगों को छूट मिलेगा, वो उसका फायदा आप लोग को नहीं मिला? कुछ नहीं मिल रहा है मैडम। लेके गए कार्ड, हम लोग बोलता है कि नहीं होगा, इससे जो ऑपरेशन होगा तब होगा, नहीं तो नहीं होगा। झारखंड में हम लोग गए और हमसे 1200 फीस लिया और लेने के बाद बोल रहा है 22,000 दो, तब इसका खून टेस्ट वाला टेस्ट सब होगा, तब उसके बाद एडमिट करेंगे तो ऑपरेशन में थोड़ा बहुत कम होगा। तो बताइए फिर क्या करेंगे? ना कोई दवा बीरो में, ना कुछ में। तहाँ बोलता है मोदी कि फ्री है दवा बीरो का, कि कुछ नहीं मिलता है। देखिए, तो हम लोगों को थोड़ी सी मिली जुली बातें जो है वो सुनने को मिली, जहां पर कल्पना सोरेन को लेकर के कुछ लोगों ने कहा कि उनके साथ गलत हुआ है, हमारा समर्थन उनको रहेगा। तो वहीं दूसरी ओर कुछ लोगों ने कहा कि हम झारखंड में बीजेपी को देखना चाहते हैं, सिर्फ और सिर्फ झारखंड में कमल जो है वो खिले। और कुछ लोगों ने कहा कि मोदी ने जो गारंटी दी थी कि जब आप इलाज कराने जाइएगा तो 5,000 की वहाँ पर छूट मिलेगा, तो उसका फायदा भी नहीं मिल रहा है। तो ये सभी चीज़ें जो है वो लोकसभा चुनाव से पहले जनता के बीच फिलहाल चल रही है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। सहयोगी अमन के साथ मैं पूजा दुबे, लाइव इंडिया, रांची।